एथ देखते हैं क्या बोल रहे हैं एथ में। एथ में क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी के एम्प्लॉयज है 5 लोग है, क्या बोल रहे हैं वो 5 का 5 पर्सन आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी। 5 लोग है जिसको सिलेक्ट किए गए हैं कुछ चीज रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, पर्टिकुलर्स ऑफ 5 पर्सन आर एज फॉलोज। वो 5 लोग जिसको सिलेक्ट किया गया है कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, मीटिंग के लिए, वो ये लोग हैं उनकी डिटेल्स गिवन है कि भाई वो मेल है या फीमेल है, और दूसरा उनकी एज कितनी है, ये डेटा गिवन है हमें। अच्छा, अब उसमें से करना क्या है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप। ये ग्रुप में से कोई भी एक को पकड़ लो, टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन, मतलब वो स्पोक्स पर्सन है, वो प्रेजेंट करेगा जो भी चीज है वो। What is the probability that spokesperson will be either male or over 35 years? किसी को भी एक को चूज कर लो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो मेल हो या तो फिर उसकी एज 35 से ज्यादा हो। हाँ, और है ना, और ओवर। देखो एमसीक्यू में पूछा जाए तो ऐसा तो ऐसे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि भाई वो मेल हो, तो कितने मेल है 3। ओके, वो 3 तो सिलेक्ट हो गए, और उसकी एज 35 से ज्यादा हो, तो भाई मेल तो सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिया है। 35 से ज्यादा, देखो ये अलीस जो है फीमेल, वो तो 28 वाली है, शीतल है वो 46 की है, तो वो 35 से ज्यादा हो गई, तो टोटल 4 है। 4 ही ऐसे है जो या तो मेल है या तो 35 से ज्यादा है। 35 के ज्यादा वाली फीमेल भी ले ली हमने, मेल तो ऐसे ही सिलेक्ट कर लिए है, तो टोटल कितने हो गए 4, और टोटल है कितने 5, तो खत्म। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/5। ओके, एमसीक्यू में तो ऐसे ही बोल देंगे हम 4/5, लेकिन हमें गिनना पड़ेगा हमें गिनना पड़ेगा, तो गिनते हैं। चलो मान लेते हैं कि क्या मानेंगे, मेल होने की प्रोबेबिलिटी को नाम देते हैं हम ए। डन, मेल हो उसको हम बोलते हैं सेट ए है, ऐसा समझो। सर आपसे इतना ही है। हाँ आंसर उतना ही 4/5। हाँ 4/5, लेकिन हम इसे ऐसे लाना पड़ेगा हमें। ये तो मैंने एमसीक्यू के तौर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया, हमें गिनना पड़ेगा। सो मान लो कि मेरा कोई ए है, सेट ए, वो क्या है मेल, और कोई सेट बी है वो क्या है ओवर 35 एज, ओवर 35 एज। ओके, ये 2 सेट हमने डिफाइन किया क्योंकि वही 2 पूछा है ना, इधर मेल और 35, तो मेल और ओवर 35। डन, ये चीज हमें बोली है। सो क्या पूछा है हमें कि प्रोबेबिलिटी है कितनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने है भाई 3/5। डन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 35 से ज्यादा वाले कितने हैं 2/5, 2 है, 1 और 2, हाँ तो 2/5 खत्म। ओके, अब हमें तो यूनियन पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा ना, या है मतलब और है मतलब यूनियन पूछा है, या तो ए होना चाहिए मतलब मेल होना चाहिए, और बी होना चाहिए मतलब 35 से ज्यादा होना चाहिए, दोनों चलेगा, ये पूछा है। तो ये इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी, अभी लास्ट न्यूमेरिकल में जो यूज किया, माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डन, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है, तो वो निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब मेल भी हो और 35 से ज्यादा भी हो, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो मेल है और 35 से ज्यादा वाला मेल एक ही है,
35 से ज्यादा वाला मेल सिर्फ एक ही है, तो 1 हो गया, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है 5, मिल गया, तीनों के तीन चीज मिल गए, यहां से फाइंड कर लो। तो ए है हमारा 3/5 प्लस बी है हमारा 2/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 1/5, 5 एलसीएम 3 + 2 5 - 1 4/5, यही तो हमारा आंसर था 4/5। डन। तो एमसीक्यू में तो हम देख के ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसे हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो हमने मान लिया जो और गिवन है ना, तो ये और एन एंड इंटरसेक्शन और यूनियन में सोचे तो और मतलब यूनियन, एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड, दोनों में हो तो एंड, ए में भी है एंड बी में भी है, और ए में है और बी में है, तो वो और तो दोनों का हो गया। फिर याद है ना इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने बना दिया कि अगर मेल हो तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, 35 से ज्यादा हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो हमें तो ए यूनियन बी पूछा है, मतलब या तो मेल होना चाहिए या तो 35 से ज्यादा होना चाहिए, तो ए यूनियन बी पूछा है, तो उसका फॉर्मूला तो हमारे पास है। फॉर्मूला में हमने ये दोनों तो ढूंढ लिया है, ये ढूंढा नहीं है, तो वो ढूंढना पड़ेगा। वो क्या है, या तो मेल हो एंड है, ये देखो ये एंड है, मेल एंड वो भी 35 से ज्यादा वाला मेल, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई मेल तो 3 है, वो 3 में से भी 35 से ज्यादा वाला कितना है, सिर्फ एक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 1, टोटल 5। सारी वैल्यू पुट कर दी तो 4/5 आंसर आ गया हमारा। डन। ओके, कोई डाउट? अच्छा चलो।